Hello, hi, good evening. I am Arvind Dwivedi, your host and host. कौन से शो का? अरे यार, वही शो जिसका नाम है इंडिया का टैलेंट। और आप तो जानते ही है कि हमारा देश कितना महान है। हमारे देश के हर गली नुक्कड़ पर टैलेंट ही टैलेंट भरा पड़ा है। बस हमें उस टैलेंट को सामने लाना है। हमें उस टैलेंट को एक मंच देना है। और यकीन मानिए, ये सारे ऐसे चमकते हुए सितारे हैं जो टैलेंट के आसमान पर छाने को बेताब हैं। चाहे वो बात सिंगर की हो, एक्टर की हो, डांसर की हो, या फिर उभरते हुए शायर की हो, या कवि की हो। जी हाँ, सभी को मिलेगा मंच हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है इंडिया का टैलेंट। तो दोस्तों, आज जो हमारे साथ बेहद खास 5 लोग जुड़ रहे हैं जो बहुत ही टैलेंटेड हैं, और ये सब लोग आपका इंटरटेनमेंट करेंगे, अपना टैलेंट दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये सारे यंगस्टर्स हैं, सारे यूथ हैं, और हमारा चैनल भी तो यूथ है। जी हाँ, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही है यंग तरंग। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स गो टू फर्स्ट विद पावनी गर्ग। पावनी, ओह, नाम समथिंग डिफरेंट लग रहा है ना? जी हाँ, क्योंकि क्या खोया क्या पाया, जिंदगी का कुछ पता नहीं। राइट। जी हाँ, क्योंकि ये कहा जाता है ना, जो मिला, जो नहीं मिला उसका कोई गिला नहीं, जो मिला वो भी तो कोई कुछ कम नहीं। इसलिए बी हैप्पी ऑलवेज। जी हाँ। सो पावनी के पास चलते हैं। उससे पहले मैं आप सब लोगों को तो अपने इस प्रोग्राम के ग्राउंड रूल्स तो बता दूं। जी हाँ, नियम क्या है भाई, हमें नियम कानून को मानना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। तो 3 राउंड है हमारे इस प्रोग्राम के। पहला राउंड है, उसका नाम है गीत गाता चल ओ साथी मुस्कुराता चल। जी हाँ, हमें हर हाल में मुस्कुराते रहना है, चाहे वो कोरोना काल हो या कोई भी काल हो। हंसने में टैक्स थोड़ी ना लगता है ना? तो पहला राउंड होगा गीत गाता चल, और इस राउंड में जो उभरते हुए सिंगर्स हैं वो अपनी परफॉर्मेंस देंगे। और इसके बाद हम चलेंगे दूसरे राउंड की तरफ। उसका नाम है वाह वाह क्या बात है। जी हाँ, आदाब, यानी शायरी। यानी गीत गाता चल के बाद नंबर आएगा वाह वाह क्या बात है। और इस बार जो बात होगी वो होगी कविताओं की। जी हाँ, शायरी की। तो ये अलग अलग अंदाज आपको आएंगे नजर, कहाँ पर? इंडिया का टैलेंट पर। और इसके अलावा लास्ट में हमेशा की तरह हमारे प्रोग्राम में कोई जज नहीं है। हम किसी को एलिमिनेट नहीं करते हैं, हम किसी को विनर भी नहीं बनाते हैं, ना रनर अप बनाते हैं। क्योंकि हमारी नजर में हर कोई टैलेंटेड है, हर कोई विनर है। बस आपको अपना टैलेंट अपडेट और अपग्रेड करते रहना है। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और चलते हैं पावनी के पास। पावनी, ओवर टू यू। अब हम सुनने जा रहे हैं पावनी से एक बेहद ही जबरदस्त, जिसको कहते हैं वीमेन एम्पावरमेंट। जी हाँ, महिलाएं सशक्त होंगी तभी तो देश सशक्त होगा, तभी तो समाज सशक्त होगा। तो ऐसे ही वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर एक अपना गाना लेके आ रही हैं, सॉन्ग लेके आ रही हैं पावनी गर्ग। सो लेट्स गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। पावनी गर्ग, ओवर टू यू। गो अहेड, ऑल द बेस्ट। Thank you so much, sir. Okay. दीवारें ऊंची है, गलियां हैं तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले है सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे।
रीति की जंजीरें खा गई जंग, न्याय के मंदिर भी हो गए भंग, जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलोगे हल्ला आवाज दबंग, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, चोटे ये जिस्म पर मरहम उमंग, लाश नहीं हूँ मन जिंदा पतंग, दिल में उम्मीदें और खुशियों के रंग, हर आंसू बनेगा एक नई तरंग, हाँ बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है बहना मुझे। वाओ, दैट्स ग्रेट। बिल्कुल, आपकी आवाज और आपका अंदाज ऐसे ही बेखौफ रहे, निडर रहे। आप यूं ही अपने टैलेंट को आगे बढ़ाती रहें। बहुत ही प्यारी आवाज और उससे भी बेहतरीन अंदाज। तो आपकी आवाज और अंदाज अभी आपने सुना, जो कि पाउनी ने बताया कि हर महिला को बेखौफ बनना है। जी हाँ, निडर बनना है। आपको बता दें, ये जो उन्होंने गाया है, ये आमिर खान के शो सत्यमेव जयते में भी पहली बार सुना गया था और बहुत ही अच्छा ये आपका है और आगे हम फिर आपसे संपर्क करेंगे। तो फिलहाल आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पावनी का जो है इस परफॉर्मेंस पर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आप सब लोग पावनी का जो इसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अब हम चलते हैं पल्लवी श्रीवास्तव के पास। पल्लवी पल्लवी एक बहुत ही अच्छा सा गाना सुनाने जा रही हैं और जैसा कि मैंने कहा था ना कि हमारे देश के गांव-गांव में, गली-गली में, नुक्कड़-नुक्कड़ में ये शोर है कि कोई नहीं तो चोर है। जी हाँ, सब जगह, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे कस्बा हो, हमारे यहाँ टैलेंट बहुत है। बस हमें उस टैलेंट को मौका देना है। हमें उस टैलेंट को आगे निखारना है, संवारना है। तभी तो वो प्रतिभा के आसमान पर ऐसे ही चमकते सितारों की तरह सबके सामने नजर आएंगे। तो आइए चलते हैं पल्लवी श्रीवास्तव के पास। तो सब लोग पल्लवी का स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ। और पल्लवी, आप अपनी परफॉर्मेंस दीजिए। ऑल द बेस्ट। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना, सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी
जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना। वाह वाह, क्या बात है। बहुत ही शानदार, जानदार, जोरदार। जितने भी दार है ना, ये सब आप जैसे उभरते हुए प्रतिभाशाली लोगों के लिए है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये सॉन्ग बेहतरीन है। और वैसे भी देखा जाए दोस्तों, किससे कितना प्यार है ये बताना ना आसान है। अरे मेरे दोस्त, कब किसी का प्यार होता है पूरा? दरअसल प्यार का तो पहला अक्षर ही होता है अधूरा। नहीं, बिल्कुल बेकार शायरी लगी होगी ना आपको। जी हाँ, 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 वो चलता है, क्या करें। मेरे अंदर तो कोई टैलेंट है नहीं, इसलिए मैं अपना टैलेंट ऐसे ही छोटी मोटी शायरी वायरी सुना के देता हूँ। खैर, हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब हम बुलाते हैं जो कि अटरिया पे लोटन कबूतर रे आई। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे अगले कंटेस्टेंट अपनी अटरिया पर ही हैं। जी हाँ, लगता है अपनी छत पर हैं और वहां से वो परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं। और वो किसी की आंखों के बारे में बहुत खूबसूरत सा गाना गाने जा रहे हैं, क्योंकि वो फिल्म ओम शांति ओम, जी हाँ, ओम शांति ओम जो फिल्म हमारे किंग खान की थी, उससे लिया गया है। आंखों में तेरी। अब आगे मैंने सुनाऊंगा, नहीं तो आप लोग शो छोड़ के भाग जाओगे, है ना, बेसुरा हूं। कोई नहीं, अब चलते हैं पूर्णेंदु के पास। और पूर्णेंदु, आइए, आप अपनी प्रस्तुति दीजिए। थैंक यू सर। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। ओ आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग सांसे ये तेरी वो हवाएं हैं। हो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग सांसे ये तेरी वो हवाएं हैं। आई ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है। चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है। कितना कुछ कहना है फिर भी है दिल में सवाल कई। सपनों में जो रोज कहा है वो फिर से कहूँ या नहीं। हो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग सांसे ये तेरी वो हवाएं हैं। तेरे साथ साथ ऐसा कोई नूर आया है। चांद तेरी रोशनी का हल्का सा एक साया है। तेरी नजरों ने दिल का किया जो हशर असर ये हुआ। अब इनमें ही डूब के हो जाऊं पार यही है दुआ। हो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग सांसे ये तेरी वो हवाएं हैं। थैंक यू सर। वाह, क्या बात है। आपकी भी अदाएं लाजवाब हैं, बिल्कुल खो गए थे गाना गाते समय। आंखें बंद करके पूरा जो है, इसको कहते हैं ना, करेक्टर में पूरी तरीके से घुस जाना, तभी परफॉर्मेंस अच्छी आती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी आवाज है, बहुत अच्छा अंदाज है।
पुर्णेंदु आपका, और मुझे लगता है आप दूर तक जाएंगे, मतलब अपने यहाँ से बॉलीवुड तक एक अच्छे सिंगर बन सकते हैं। और आप ही क्यों, पावनी, पल्लवी, रिशांगी और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वंश भी हैं। अब आगे हम आपको हिंदी से अंग्रेजी की तरफ ले चलते हैं। जी हाँ, कहते हैं ना कि कोई भी टैलेंट भाषा के लिए जरूरी नहीं है कि भाषा अच्छी हो तभी आप अच्छे टैलेंटेड हो सकते हैं। भाषा तो एक जरिया है अपनी एक्सप्रेशन को देने का, है ना। तो आप हिंदी हो या अंग्रेजी हो या कोई दूसरी भाषा हो, किसी भी भाषा में आप अपने टैलेंट को निखार सकते हैं, बता सकते हैं। तो अब हम चलते हैं वंश के पास। वंश हमें एक हिंदी और एक अंग्रेजी दोनों हुई भाषाओं पर एक अच्छा सा जो है अपनी परफॉर्मेंस देने वाले हैं। वंश, गो अहेड, ऑल द बेस्ट। Thank you so much, sir. Thank you so much. When I was young, I fell in love. We used to hold hands, man. Love was enough. Then we grew up, started to touch. Used to kiss underneath the light on the back of the bus. Yeah. Oh, your daddy didn't like me much, and he didn't believe me when I say you were love. And then every day, she found a way out of the window, sneak out late. She used to meet me on the east side in the city where the sun don't set. And every day, you know that we ride the back seats of a blue Corvette. And baby, you know I just wanna leave tonight. We can go anywhere we want. Just jump through the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me. Yeah, yeah. We can do anything if we put our minds to it. Take your whole life, then you put a line to it. My love is yours if you're willing to take it. Give me your heart, cause I ain't gonna break it. कैसे बताएं कि तुझको चाहे यारा, बता ना पाए बातें दिलों की, देखो जो बाकी आके तुझे समझाए। तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना। वेल डन, वेरी गुड, ग्रेट। क्योंकि आपने हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं की चंद लाइनें ही सुनाई हैं, लेकिन सुनाई है बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात, गिटार भी साथ में रखा हुआ है, यानी गिटार के साथ आपने परफॉर्मेंस दी है, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे ज्यादा फील आता है। और अब हम अपने प्रोग्राम के अगले राउंड की तरफ पहुंच रहे हैं, और इस राउंड का नाम है वाह वाह क्या बात है। जी हाँ, हमारे साथ रिशांगी सिंह जुड़ी हुई हैं, और ये अब अपनी परफॉर्मेंस देने वाली हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कविता सुनाने वाली हैं। गो अहेड रिशांगी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मेरी रूह को उसकी आदत थी, क्या बताऊं। मेरी रूह को उसकी आदत थी, क्या बताऊं किस कदर की मैंने उसकी इबादत थी। जो सूरज की पहली किरण से शुरू हुई, वो उसके नाम के आगे रुकी थी। क्या हर बार बताकर ही इजहार होता है? क्या हर बार बताकर ही इजहार होता है? क्या हर बार जताकर ही प्यार होता है? मेरी खामोशी को भी समझ लिया होता, मेरी खामोशी को भी समझ लिया होता, कभी कहीं दूर मुझे भी पढ़ लिया होता। कहने को बहुत कुछ था मन में, कहने को बहुत कुछ था मन में, सुनने का भी दिल करता था। लफ्जों में उलझकर सुलझने का भी दिल करता था। पर तुझे देखते ही खामोशी सी छा जाती थी। मेरी रूह को उसकी आदत थी। क्या बात है, क्या बात है। लफ्जों में सुलझना उलझना, मतलब इतनी छोटी सी उम्र में इतना अच्छा कैसे लिख लेती हैं रिशांगी। ये आपकी अपनी खुद की लिखी हुई लाइनें हैं ना? जी सर। तो आप सवाल का जवाब भी दे दीजिए, इतना ज्यादा टैलेंट आपके अंदर कहाँ से है कि उलझना सुलझना लफ्ज हैं, इतना अच्छा अच्छा आपने लिखा है, तो ये कैसे आई आपके अंदर इतना टैलेंट? सर मुझे हमेशा से लिखने का बहुत था क्रेज, मतलब जो भी मन में होता था हमेशा से मेरी आदत थी कि मैं लिखूं, इसलिए।
बिल्कुल, तो आप अपनी मन की भावनाओं को ऐसे ही व्यक्त करते रहिए, ऐसे ही लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम इंडिया का टैलेंट, जहाँ पर आज हमने बहुत से हिंदी और अंग्रेजी के गाने भी सुने, और ये सब उभरते हुए टैलेंट है, और हमारे प्रोग्राम का मकसद इनको मंच देना है। अब आखिरी जो हमारा प्रोग्राम का हिस्सा है, इसमें हमने आपको पहले ही बताया है कि कोई जज नहीं है, कोई एक्सपर्ट नहीं है। हमारे जो टैलेंटेड लोग हैं, ये खुद ही अपने आप को चेक करेंगे और दूसरों के बारे में भी बताएंगे। तो मैं एक एक करके सबके पास आता हूं। आप 30 सेकंड से 1 मिनट तक अपनी बात रख सकते हैं। आपको अपनी परफॉर्मेंस कैसी लगी और दूसरों की परफॉर्मेंस कैसी लगी, इसके बारे में अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं पावनी गर्ग के पास। सर, थैंक यू टू इनवाइट अस टू दिस शो फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात सर, अगर मैं अपनी फीलिंग के बारे में बताऊं तो फिलहाल मुझे बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है, बहुत टाइम बाद, क्योंकि कोरोना सिचुएशन चल रहा है और बहुत समय से कुछ पॉजिटिव नहीं हुआ था। तो यहाँ पे आकर के आई फील फ्रेश, आई फील पॉजिटिव, एंड आई कैन सी अ लॉट ऑफ माई कलीग्स हु आर वेरी टैलेंटेड एंड आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट। ओके, ग्रेट पावनी। और निगेटिव में हमें पॉजिटिव बने रहना है, यही तो एक इंसान की खूबसूरती है ना, कि माहौल कितना भी नकारात्मक हो, लेकिन जो मन का माहौल है ना, जो दिल का रास्ता है ना, वहां पर पॉजिटिविटी ही होना चाहिए। अब हम चलते हैं पूर्णेंदु के पास। पूर्णेंदु, आप बताइए कैसी लगी आपको बाकी लोगों की परफॉर्मेंस, और आपका क्या फीडबैक है इस प्रोग्राम के बारे में। 1 मिनट अनम्यूट कीजिए। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हम सबको एक मंच प्रदान किया। आज के दौर में ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। और जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, तो मुझे खुद से ज्यादा हर किसी की परफॉर्मेंस अच्छी लगी है, तो मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। और मुझे अपनी परफॉर्मेंस सबसे निचले दर्जे की लगी, मैं इसमें सुधार करूंगा, बट मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। सबने बहुत अच्छा गाया, परफॉर्म किया और कविता पढ़ी। बहुत अच्छा फीडबैक आपने दिया। देखो, एक अच्छे इंसान की यही पहचान होती है कि वो अपने अंदर खामियां देखता है और दूसरों के अंदर खूबियां देखता है ना, कि देखिए उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया, सबने मेरे से बेटर किया, मैं भी उनसे कुछ सीखूंगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। अपने अंदर भी आप खूबियां और खामियां दोनों देखिए, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। अब हम चलते हैं पल्लवी श्रीवास्तव के बारे में, कि पल्लवी श्रीवास्तव, आपको अपनी परफॉर्मेंस और बाकी लोगों की जो कंटेस्टेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी लगी, और प्रोग्राम के बारे में आपका क्या फीडबैक है। सर, पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी यूट्यूब पे या किसी चीज़ पे गाना गाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत छोटे शहर से हूँ। इसलिए पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे सबका सॉन्ग बहुत अच्छा लगा, स्पेशली मुझे सबसे अच्छा लगा पवनी दीदी का। और मुझे अपना इसलिए नहीं ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि मैं ना, ऐसा मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि मैं थोड़ी थोड़ी मिस्टेक कर रही थी अपने सॉन्ग में और अपने सुर ताल में, क्योंकि मैंने पहली बार किसी ऑनलाइन, या फिर मैं पहली बार ही सॉन्ग किसी के सामने गा रही हूँ, नहीं तो मैं ऐसे घर पे या अपने से ही गाना गाती थी। बिल्कुल, चलिए कोई नहीं है। सब लाइफ में बहुत सारे काम हम पहली बार ही करते हैं, और जब हम कोई काम पहली बार करते हैं, फिर कई बार करते हैं, तभी तो हम सीखते हैं। यही तो लर्निंग का प्रोसेस है। और रही बात, देखिए मैं भी कोई संगीत का एक्सपर्ट नहीं हूँ, और मेरा इंटरेस्ट जरूर है, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि सुर, लय, ताल, ये जितनी भी टेक्निकल बातें हैं, ये सब आप लोग भूल जाइए। आप लोग ये देखिए कि आप अपनी एक हॉबी को कितना डेवलप कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। सुर, लय, ताल भी सीख जाएंगे। कोई परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में, लेकिन जो सीखने की ललक है, लर्निंग की जो एक होता है ना दिल से इच्छा, कि हाँ मैं चाहती हूँ कि मैं परफॉर्म करूं, मैं गाऊं, तो आप लोग, ये तो बहुत छोटा प्लेटफॉर्म है, लेकिन यही प्लेटफॉर्म इसी तरह के से आपका एक्सपोजर बनेगा, आपका पोर्टफोलियो बनेगा, और आगे चल के हो सकता है आप लोगों में ही कोई श्रेया घोषाल निकल जाए, आप लोगों में ही कोई जो है इंडियाज गॉट टैलेंट में मौका मिले, या इंडियन आइडल में मौका मिले। इतने सारे आजकल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। सो पॉजिटिव रहिए और अपने टैलेंट को निखारते रहिए। अब हम चलते हैं वंश के पास। वंश, आपको किसकी कैसी परफॉर्मेंस लगी, और फीडबैक क्या है इस प्रोग्राम के बारे में। सबसे पहले मैं सर यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच आपका, और चारवी जिन्होंने मेरे को रिकमेंड किया था। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी मेरे को जब मैंने गाया, और सभी के परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे थे, पावनी के
और इन लोगों के नाम नहीं पता है मेरे को ढंग से, लेकिन इन लोगों ने बहुत अच्छा गाया मतलब, और पोइट्री बहुत ही ज्यादा बढ़िया थी। तो मेरे को काफी सारे परफॉर्मेंसेस मेरे को बहुत बढ़िया लगे। मतलब जैसा उन्होंने कहा था अभी कि अपना कम ही लगता है सबके आगे, फिर जब सब ज्यादा टैलेंटेड होते हैं तो वो चीज। और बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई, ठीक है, क्योंकि बहुत वैसी कोरोना टाइम चल रहा है तो सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव हो रखा है, तो कुछ पॉजिटिव चीज ऐसी हो जाए तो। और प्लस ये मंच है, अपने टैलेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सेकंड चीज ये कि थोड़ा ऐसे गाते टाइम थोड़ा नर्वसनेस होती है, तो उसके चक्कर में थोड़ी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो गई हो तो उसके लिए सॉरी। बाकी थैंक यू सो नहीं, मच सर। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा है कि मिस्टेक्स होना नॉर्मल सी बात है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन आप उन मिस्टेक्स से सीखते हैं, ये अच्छी बात है। और आपने गिटार भी प्ले किया और प्लस हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही लैंग्वेज में आपने परफॉर्म किया, बहुत अच्छा किया। और बस हमें अपनी गलतियों से ही सीखना है और इसी तरीके से आगे बढ़ना है। और अब आखिर में हम चलते हैं ऋषांगी सिंह के पास, जिन्होंने बेहतरीन कविता, अपनी लिखी हुई कविता सुनाई और हम सबका जो है मन मोह लिया। तो क्या कहना है ऋषांगी सिंह आपका अपनी परफॉर्मेंस और बाकी लोगों की परफॉर्मेंस के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी एंड पहले मैं अपनी बहन को थैंक यू बोलूँगी, अनुष्का सिंह, जिसने मुझे बताया इसके बारे में। और सब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक परफॉर्मेंस था सबका। सबने बहुत ही अच्छा गाया। स्टार्टिंग में मुझे लगा थोड़ा कि सब गा रहे हैं, बट सब जब स्टार्ट किए तो मुझे लगा ऑनलाइन पे सब अगर इतना अच्छा गाते हैं तो सामने सबकी आवाज़ और भी कितनी अच्छी होगी। तो काफ़ी अच्छा लगा आकर मुझे। सबने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। थैंक यू बिल्कुल, सर। सब ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और मेरी परफॉर्मेंस तो हमेशा की तरह सुपर रहती है। इसलिए दोस्तों, अब कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं। जी हाँ, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार, इरादे मत बदल, ये मुश्किलें, ये मुसीबतें ही तो इंसान को चलना सिखाती हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए, आगे ऐसे ही बढ़ते रहिए। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और साथ ही हमारे जितने भी कंटेस्टेंट थे, जिन लोगों ने जो भी अपने टैलेंट को यहाँ पे परफॉर्म किया, वो आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें जरूर बताइए। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ, बेल आइकन, घंटी टन टन, उसको बजाना मत भूलिएगा। पता है क्यों? क्योंकि उससे ये होगा कि जैसे हमारा ये एक प्रोग्राम है जिसमें हम नए टैलेंट को मौका देते हैं, ऐसे ही हमारा एक प्रोग्राम है मीडिया मैटर्स, जिसमें हम मीडिया के बारे में बात करते हैं। ऐसे ही हमारा एक प्रोग्राम है रिश्तों की पाठशाला, यानी रिलेशनशिप, चाहे वो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में हो, पेरेंट्स और या फिर आपके ऑफिस में आपके बॉस के साथ रिलेशन हो, है ना? तो उस तरह के प्रोग्राम्स आपको सुनने को मिलते हैं। डिबेट के प्रोग्राम्स होते हैं, साहित्य के ऊपर कार्यक्रम होते हैं। तो जो ये वैरायटी है अलग अलग तरह के कार्यक्रमों की, इन सब की जानकारी आपको मिलती रहेगी अगर आप टन टन यानी बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। सो कीप वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।